बीए तृतीय वर्ष के कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में हम इंद्रविजय नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। इंद्रविजय बड़ा ग्रंथ है, लेकिन उसका नाम उसके एक अंश का हम अध्ययन कर रहे हैं। उसका 51वां श्लोक कहा जा रहा है। अन्नम च नो बहु भवेद अतिथि लभते मही याचिताश्च न सन्तु मा च याचिष्म कंचन। नामाभिधेय प्रकरण में भारतवर्ष का नाम किस प्रकार से पड़ा है, इसके वैदिक मत, पौराणिक मत और लौकिक मत के संदर्भ में चर्चा की जा रही है। पौराणिक और वैदिक मत पर चर्चा हो चुकी है। अब लोक मत क्या कहता है उसके बारे में चर्चा प्रारंभ की गई है। लोक मत में यह 51वां श्लोक कहता है कि अन्नम, अन्न हमारे लिए बहुत अधिक होवे, और अतिथिश्च लथेमयी, और अतिथि या कोई याचक हमारे देश में न हो, और याचिताश्च न संतो, और याचना करने वाले न हो, मा च याचिष्म कंचना, और न ही हम किसी से याचना करें, ऐसा इसमें कहा गया है। यानी हमारे लिए बहुत अन्न उत्पन्न होवे, अतिथियों को भी हम प्राप्त कर ले, कोई भी याचक नहीं होवे, हम भी किसी से याचना नहीं करें। तो हमारे पास, कहने का तात्पर्य, अतुल धन संपत्ति होवे। हमारे पास बहुत से अतिथि मांगने के लिए आए, हम याचना करने किसी के पास न जाएं, अपितु अन्य लोग हमसे याचना करें। तो इस मंत्र में स्तोता द्वारा ईश्वर की स्तुति की गई है कि वह सदैव समृद्धिशाली बना रहे, इसके यहाँ अतिथि आए पर निराश न लौटे, वह सदैव दाता ही बना रहे, याचक कभी न बने। तो अन्नम च नः बहु भवेद अतिथिश्च लभेमहि याचितारश्च न सन्तु मा च याचिष्म कंचन। तो भारतीय अपनी दातृत्व शक्ति की वृद्धि चाहता है। अपनी समृद्धि में दूसरों का हिस्सा होना चाहिए। इसी भावना के साथ कामना की जाती है कि हम कभी किसी से याचना न करें, अपितु हम इतने समृद्धिशाली और श्रद्धावान बने कि सदैव दान देते रहें। 52वें श्लोक में कहा गया, एता आशीष एषाम अपेक्षिता भारतीयानां व्यवहारो मंतव्या नीतिरियं भारतस्यास्य। कहा एता आशीष, यही आशीर्वाद कि हम एषाम अपेक्षिता, इनकी अपेक्षा हम इच्छा करते हैं। भारतीयानां, भारतीय जनों को व्यवहार के विषय में ऐसी बात मानी गई। नीति यम भारतस्य अस्य, यही भारत की नीति रही है। तो कहा गया है कि इन भारतीय जनों की यही आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रहती है कि व्यवहार के विषय में यही भारत की नीति मानी गई है। तो पहले वाले श्लोक में ये बताया गया था कि प्रभु अन्न हो, अतिथि हमारे यहाँ आए, हम किसी के सामने हाथ न फैलाएं, और हमारे पास याचक खाली हाथ न जाए, आदि आदि आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना की गई थी। और इसी बात की पुष्टि इसमें व्यवहार के विषय में यहाँ नीति मानी गई है। तो इससे प्राचीन काल से ही भारत के दानवीरता और उदारता की पुष्टि होती है। आगे कहा, अन्नैर्धनैर् यतोऽयं देशस्त्वेषां परेषां च उदरम भरति ततो देशो भारत इति प्रथितः। लौकिक मत में ये बात कही गई है क्योंकि अयम देशः, यह जो हमारा देश है, अन्नै धनि, अन्न और धन से, ऐशाम परेशाम, अपने देश, तथा परेशाम, दूसरे देशों के, च उदरम भरति, उनके भरण पोषण करता है। तत अयम देश भारत, इसी कारण से यह देश भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ है, क्योंकि यह सारे संसार का भरण पोषण करता है, ऐसा लौकिक मत। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने योग्य है कि भारत का नाम भारत लौकिक मत के अनुसार कैसे पड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अपार अन्न जल आदि होता है, खान पीन के खाद्य पदार्थ बहुत उत्पन्न होते हैं, इसलिए हम सारे संसार का भरण पोषण करने के कारण ही हमारे देश का नाम भारत कहलाया है। भारत देश का नाम न केवल किसी भरत के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ है, अपितु स्वयं प्राचीन काल से सस्य संपदा एवं स्वर्ण संपदा संपन्न था, और अन्य देशों का भी भरण पोषण करने में समर्थ था, इसलिए इस देश का नाम भारत पड़ा है। आगे कहा, हिंदुस्तान
कैसे नाम पड़ा है? तो हिंद पदेन च हिंदुस्तान पदेन च यदाहुर अद्यतनाः भारतवर्षम ततः खलु नामार्धस्यास्य जानीयात्। अद्यतनाः यानी आजकल, हिंद पदेन हिंद अथवा हिंदुस्तान पदेन हिंदुस्तान शब्द को, पदेन च यत भारतवर्षम आहु भारतवर्ष को हिंद पद के कारण से हिंदुस्तान शब्द आजकल लोग कहते हैं। तत्खलु तस्य अस्य नामार्धस्य जानीयात्, वह तो भारतवर्ष का आधा भाग ही जानना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। तो यहाँ जो है ओझा जी बताते हैं कि भारतवर्ष प्राचीन काल में विशाल भारत के रूप में विस्तृत भूभाग था। आज का भारत तो अत्यल्प है। प्राचीन काल में सिंधु नदी हिंदुस्तान पाकिस्तान की विभाजक रेखा के रूप में थी, क्योंकि ईरान, फार्मोसा, फारस, अफगानिस्तान इत्यादि सभी भारत के हिस्से थे। ये सभी विशाल भारत के अंग थे। सिंधु नदी का पूर्वी भाग सिंधुस्तान हिंदुस्तान कहलाता था, जबकि पश्चिमी भाग पारस्तान पारस कहलाता था। अतः यदि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं तो वह उचित नहीं है, क्योंकि यह भारत का आधा भाग ही है, जो सिंधु नदी के पूर्व में बसा हुआ क्षेत्र था। आगे कहा, सिंधु नदोयम यद्दिशि तद्दिश्यम भारतम पूर्व्यम सिंधुस्थान पदेन व्यजहु सिंधु पश्चिमगाः। कहा कि यत दिशि अर्थात अयम सिंधु नदा, ये जो सिंधु नदी है, यद दिशि अयम जिस दिशा में यह है, तद भारतम पूर्वम दिश्यम वह भारतवर्ष का पूर्वी भाग है। सिंधु पश्चिमगाः और सिंधु नदी के पश्चिम भाग में निवास करने वाले सिंधुस्थान पदेन व्यजहु, वे सिंधुस्थान पद से कहा गया है। तो जैसा कि पूर्व में पहले बता दिया गया है कि यह हिंदुस्तान भारत का पूर्वी एवं आधा भाग ही है, क्योंकि सिंधु नदी के पार भाग में रहने वाले लोग इस भाग को सिंधुस्थान अर्थात सिंधु नदी के पास पूर्वी स्थान, जो बाद में सिंधुस्थान, सिंधुस्थान और हिंदुस्तान इस प्रकार से व्यवहार में आने लग गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतवर्ष का भारत नाम कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, इन सब बातों का वर्णन जो है वैदिक मत में, पौराणिक मत में और लौकिक मत में भारत का नाम बताने के बाद में अब हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा उसका वर्णन किया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। आगे की कक्षा में आगे के श्लोकों में यह वर्णन किया जाएगा हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद।